नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज़, एक स्पेशल प्रोग्राम जस्ट टॉक विद इरफान। आज हम एक क्लासरूम में हैं, आइसोम्स में हैं और यहाँ पे जर्नलिज्म के बच्चे हैं। दे आर वेरी अलर्ट, दे आर एक्टिव और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो जंतर मंतर में हुआ हो या सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जो कुछ भी बोल रहे हैं या राज्यसभा में जो कुछ भी बोला जा रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल को भी ये मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेखबर हैं, ये जेंजी हैं और जी हाँ, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ इन देयर हैंड। आज हम जानना चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट में जो कुछ भी हुआ ये मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, चैनल्स भी देख रहे हैं। ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हम खुद इनसे जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया है, क्या वो मुनासिब था? फेल्योर है सरकार का। अगर सरकार सतर्क रहती, जांच एजेंसियां जो खुफिया एजेंसी अगर सतर्क रहती तो इतनी भीड़ इकट्ठा ही ना हो पाती। और जब उनकी मांग इतने दिनों से थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, तो पहले ही मांग मान लेनी चाहिए थी, जिससे हिंसा न होता, उपद्रव की घटनाएं न होती। और सरकार कहीं ना कहीं शिथिल रही, बाद में उसको विवश होकर छात्रों की मांगें माननी पड़ेगी। उसमें असामाजिक तत्व भी काफ़ी मात्रा में उस पर भी बहुत कमेंट आया है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, बट गवर्नमेंट भी अपने पीओवी से सही कर रही है जो भी हो रहा है। हाँ, उन्होंने लाठी चार्ज करी, वो सही था, बट उनको अपर द बॉटम नहीं जाना चाहिए था। और उससे ज़्यादा अगर हम जेंजी की बात करें तो वो अब अगर उनका पीओवी देखा जाए तो वो भी उससे सही है, पर एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और उन्होंने वो क्रॉस कर दी थी जब जाके वो लाठी चार्ज हुई है, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन पहले नोटिस आ चुका था लाठी चार्ज का, तो उन्हें पता होना चाहिए था कि अगले दिन क्या होगा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने पोस्टर्स बनाए, जो मीम बनाए प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्या वो उनको करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। ऐसे तो फिर वो पीसफुल प्रोटेस्ट होता ही नहीं ना उनका, वरना तो फिर वो भी लड़ाई दंगा करते, तो वो तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं था। कम से कम पोस्टर्स बना के उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट अपना वो तो करा, आगे रखा। मतलब नहीं। क्यों बच्चों को जो पुलिस वालों ने मारा है, तो पुलिस जो है आरएएफ सीआरपीएफ के अंडर आता है, तो वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। सर, बच्चों ने भी तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के बजाय उन्होंने एकदम से अभद्र चीज़ों का इस्तेमाल किया था, लैंग्वेज का यूज़ किया है। प्रधानमंत्री जो है उनके लिए ऐसे ऐसे पोस्टर बनाए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, वो देश का गौरव है, तो उन्होंने ऐसे शब्द यूज़ किए हैं, पोस्टर भी बनाए हैं कि जो उन्हें नहीं करने थे, तो इसी वजह से पुलिस को उन्हें एक्शन लेना पड़ा। के एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे, पर उसकी जगह गवर्नमेंट ने 1 महीने तक कुछ ना बोलना सही समझा, और उसके बाद जब इतना वो हो गया तो फिर इंस्टा पे आके उन्होंने पोस्ट डाली और बोला कि ठीक है, फिर हम आपकी मांगे मांग रहे हैं। जब ये करना ही था तो ये सारी चीज़ें वो पहले भी कर सकते थे, अच्छे से बात करके। ओके, थैंक यू बेटा। बट सीजेपी जिस तरीके से अपने पाथ से डेविएट हुई वो एक बहुत ही क्वेश्चनेबल है। अगर आप देखिए कि कोई भी अगर पेपर लीक हुआ तो पहला पार्लियामेंट सेशन होने वाला था, तो देश में ऑपोजिशन भी है, वो लोग भी पार्लियामेंट सेशन में आवाज़ उठाते हैं कि पेपर लीक कैसे हो रहा है और ये सब हो रहा है, और गवर्नमेंट भी इसकी जवाबदारी होती तो वो पार्लियामेंट में जवाब देती। अगर ऐसा होता कि पार्लियामेंट सेशन हो चुका होता, ऑपोजिशन उससे जवाब मांगती और गवर्नमेंट जवाब नहीं देती, देन वो क्वेश्चन था। मुझे लगता है प्रोटेस्ट करना एक राइट है सबका, बट मुझे लगता है वो राइट टाइमिंग नहीं थी। पहला पार्लियामेंट सेशन होने वाला था, अपोजिशन हमारे देश में है, वो मुझे लगता है कि अपना काम अच्छे से करती, वो धर्मेंद्र प्रधान से, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, जिस पे भी जवाब चाहिए होते वो लोग देते हैं। और अगर देखा जाए कि कोई भी अगर घटना हो गई है तो हम उसके आगे की चीज़ें देखते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये बिल फॉर्ट से कि अगर प्रोटेस्ट होता ही नहीं और सरकार ये बिल लेके आ जाती, क्योंकि पहले बार पार्लियामेंट सेशन हुआ आफ्टर द नीट पेपर लीक, तो मुझे लगता है इन प्रोटेस्ट की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे लगता है टू अर्ली हो गया। और अगर प्रोटेस्ट आपने किया भी तो आपने ये कहा कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, बट पीसफुल प्रोटेस्ट फिर आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी कि ये वायलेंट ना हो, बट ये वायलेंट हुआ। और अगर देखा जाए कि 20 तारीख को वो लाठीचार्ज है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो सीजीपी के पास परमिशन थी प्रोटेस्ट करने की, वो 20 तारीख तक दोपहर तक की थी, शाम तक तो थी भी नहीं। तो पुलिस के पास फुल राइट था कि अब उनको जाना चाहिए था और ये सब करना था, क्योंकि एक्सटेंशन मिला नहीं था और उसी रात भी ये सारी चीज़ें हुई थी। दूसरी बात, आपने एक ऐसा आपने चलो बॉडी बनाई, एक सैचुरेटी, मतलब जो भी कि आपने लोगों की आवाज़ उठाई, उस पर आप ऑपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स को आने के वो दे रहे हो, तो फिर आपने तो ये कह दिया कि आप ऑपरेशन का ही काम कर रहे हो एक तरीके से। अगर आपने अपने स्टेज ऑपरेशन के लिए दे दिया तो ऑपरेशन का काम कर रहे हो, तो ऑपरेशन काम तो पार्लियामेंट में भी था क्वेश्चन करना, वो तो पहले भी हो सकता था। हंगर स्ट्राइक चूज़ किया, क्योंकि अगर जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि हमें वेट करना चाहिए था, पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मेरा मानना ये है
प्रोटेस्ट तो और भी जगह और भी मुद्दों पे पूरे देश भर में हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं हुई है। बहुत से स्टेट्स हैं, अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता तो ना तो मुद्दा, मुझे भी नहीं लगता कि अपोजिशन इस मुद्दे को उठाने वाली थी। ये इतना हाईलाइट किया गया, वो भी इसलिए क्योंकि सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक किया और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था 1 महीने तक। और 1 महीने तक इसके लिए एक्शन लिया भी नहीं गया क्योंकि शायद गवर्नमेंट यूथ को इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं रही थी, सीरियसली ले नहीं रहे थे। ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था और सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक बहुत सिंसियर चीज़ दिखाती है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भड़काया नहीं कि आप कुछ करो। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और इसको बहुत पीसफुली किया। अब एंड टाइम पे जब इतना बड़ा, जब हमारे पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो नहीं संभाल पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्रोटेस्ट जो कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर मांग कर रहे हैं तो होने चाहिए, क्योंकि अपोजिशन भी अभी तक आपने देखा शांत थी, कुछ नहीं बोल रही थी। ये हाईलाइट हुआ मुद्दा, अब जाकर पार्लियामेंट में भी इसके बारे में बात हो रही है, अब सारे मंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दोनों अपनी जगह ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का जो तरीका था लोगों से, यूथ से बात करने का, उनसे कनेक्ट होने का, वो इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम का यूज़ किया, ना कि उन्होंने किसी और मीडियम का यूज़ किया, तो वो चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की हैं थ्रू द साथ ही है। और जो प्रोटेस्ट में आए थे लोग, वो भले ही खुद को जेनजी बोल रहे हैं, बट मैं उनको जेनजी मानती नहीं हूँ। वो सब ऑब्वियसली 1990 बिफोर बॉर्न है, वो सब ऐसा है नहीं क्योंकि वो सब जेनजी ही हैं। क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज थी, जिस तरीके की उनकी डिमांड्स थी, वो नीट को लेके थी ही नहीं, तो मैं उनके प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट मानती भी नहीं। श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब आपके साथ हैं, जेनजी आपके साथ है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जो ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं जो पेपर लीक का नाम लेके अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपना पॉलिटिकल करियर शाइन करने के चक्कर में है, जस्ट इग्नोर दैट, वी आर विथ यू। पेपर लीक कैसे नहीं हो, कैसे हम उसे पहले स्टेप पे कॉम्बैट करें, इसके लिए कोई लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हो गया उसके बाद क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये नहीं है। पेपर लीक होना नहीं चाहिए। आप ऐसे स्ट्रिक्ट कानून बनाओ कि पेपर लीक ना हो, ऐसी चीज़ें बनाओ कि पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। या फिर आप जो पेपर सेट करते हैं, आप जैसे कि चाइना में जैसे पेपर जो सेट करते हैं उनके लिए एक अलग है कि उनको कट ऑफ कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम लाइफ से, तो ऐसे इंडिया में भी लॉ होना चाहिए। क्योंकि इतने सारे बच्चे इतने सालों साल मेहनत करते हैं, फिर वो नीट का पेपर देते हैं या यूपीएससी का पेपर देते हैं, बीपीएससी का पेपर देते हैं। अगर उसमें हम हर साल सुनते हैं कि इस बार राजस्थान पीसीएस का पेपर लीक हो गया है, कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है, तो आप छात्रों के भविष्य के साथ खेल। उनको बिल्कुल अलग रखा जाए और लोगों के संपर्क में ना रहें। बहुत ज़बरदस्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए उनके मोबाइल पे, उनके सोशल मीडिया पे। एक बहुत अच्छा सुझाव है और जाहिर सी बात है कि जेनजी वांट्स टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे नोट पे हम लोग इसको सम अप करें और आई एम रियली वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली ग्लैड दैट माई स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली वेल इन्फॉर्म्ड और अपने बातों को कहने से बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं। और मेरी गुजारिश है, नरेंद्र मोदी साहब से मैं मिला था 95-96 में व्हेन ही वाज जनरल सेक्रेटरी, फिर व्हेन आई रोट द बुक आई मेट हिम। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज उन तक पहुंचेगा और मैं पर्सनली आपसे मिल रहा हूं मोदी जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। मैं खुद वहाँ गई भी थी, हम लोग कॉलेज की तरफ से वहाँ पर गए, लेकिन जाने के बाद जो नज़ारा मैंने वहाँ पर देखा, जो चीज़ मैंने देखी, मैं सच में मैं उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हो गई। वहाँ पर लोग जिस तरह के पोस्टर्स लेके घूम रहे थे, मतलब 30 साल के लोग, 25 साल के लोग, ये लोग ऑब्वियसली नीट नहीं देंगे। ये लोग इसने मतलब गलत भाषा वहाँ पर यूज़ कर रहे थे, अश्लीलता वाली भाषा यूज़ कर रहे थे, अश्लीलता के पोस्टर्स वहाँ पे ले लेकर घूम रहे थे। हालांकि जो जेनजीज़ हैं, जो खुद को स्टूडेंट्स कहते हैं, जो शायद अगर स्टूडेंट्स होते तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट करते। वहाँ पे ऐसी अश्लीलता वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है आप कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घटिया भाषा का इस्तेमाल करके पीएम को गालियां देंगे, घटिया भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अपना मुद्दा रखना है आप रखिए, क्योंकि अपने मुद्दे के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। आपको पढ़ाई से रिलेटेड वहाँ पे आपने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड तो मुझे कुछ दिखा नहीं। मैंने पॉलिटिकल उस पर एजेंडा उन्होंने बना लिया था, पढ़ाई से रिलेटेड मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखा।
और सर एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि वहाँ पे एक इंटरव्यू मैंने दिया था, तो वो काफ़ी वीडियो मेरी वायरल हुई। इंडिया के कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने चलाया, मैं नाम नहीं लूँगी। तो मैंने जो बोला, मैंने उसमें अपने स्टेटमेंट में ये बोला था कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर सिर्फ इस प्रोटेस्ट की बात है तो मैं ये बोलूँगी कि इस वक्त लोग भटक चुके हैं अपने मुद्दे से। बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा अब ये बन चुका है, इसको इस तरीके से चलाया गया है जैसे मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। और उसके अगर कमेंट बॉक्स की मैं बात करूँ, इतनी घटिया लैंग्वेज यूज़ की गई है, ऐसी ऐसी भद्दी गालियाँ दी गई हैं, मेरे पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ा गया है जिनकी कोई इसमें हाथ ही नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर भी रहे हैं तो उसके पीछे का अगर आप हिस्ट्री जानें, थोड़ा आप उसके बारे में ज्ञान ले लें कि एक्चुअली वहाँ पे चल क्या रहा है, उसके बाद अगर आप बोलें उस चीज़ के बारे में तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।